डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 17 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा का क्या गोचर रहता है पूरे हफ्ते, उस पे आधारित होता है और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति बनती है उस पे एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। डिपेंड करता है इंडिविजुअल कुंडली पर कि प्रभाव कहाँ से ज़्यादा मिलता है। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 17 तारीख को शाम को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, चौथे घर में चंद्रमा पर कारको भावनाशाय दोष लगता है। थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे आप और आपकी माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। एक अच्छी चीज है कि लग्न के स्वामी यानी कि मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है और मंगल जो कि लग्न के स्वामी है वो खुद अष्टम भाव के स्वामी भी है, तो थोड़ा मानसिक तौर पर अनिश्चितता रहेगी। मानसिक तौर पर थोड़ा आप विचलित रहेंगे हफ्ते की शुरुआत। चंद्रमा पर यहां पर 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी शनिदेव की, बुध की और सूर्य देवता की। शनिदेव आपके लिए कार्यस्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। साफ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है और वैसे भी किसी और एरिया से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है। सूर्य देवता 5वें घर के स्वामी हैं, बहुत शुभ हैं आपके लिए और आपके लग्न के स्वामी से भी उनकी मित्रता बहुत अच्छी है और ये समय पूर्णिमा के आसपास का होगा क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के सामने हैं, तो यह भी अच्छा प्रभाव देंगे। आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं और भाग्य का साथ भी मिलेगा। बुध आपके लिए 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वक्री हो गए हैं। क्योंकि 3रे भाव के स्वामी हैं तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, साथ ही में भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। यात्रा के योग अचानक बन सकते हैं जो बहुत फलदायक नहीं होगी। आपके लिए बुध 6ठे घर के स्वामी है, इसलिए आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली देखूं तो थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा और ये गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा, जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके संबंधों में भी दरार आ सकती है। दशांशा देखूं तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए हफ्ते की शुरुआत का समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात करूं तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। साथ ही में जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नई संभावनाएं ढूंढ पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ज़्यादा क्रिटिकल मत होइएगा, ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर की कमियां मत निकालिएगा, वरना वाद विवाद निश्चित होंगे। सेहत की बात करें तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। जिनको किडनी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो समय अच्छा है, लेकिन एग्रेशन दिख रहा है आपके अंदर बहुत, थोड़ा इस पे कंट्रोल कीजिएगा। जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस समय में पड़ता है उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाने की पूरी संभावना है। सर्वाष्टक
के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी अनिश्चितता जिंदगी में बनी रहेगी। 20 जनवरी को सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 9:30 बजे के आसपास, और 22 जनवरी की शाम 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। राशि परिवर्तन करके सिंह राशि यानी कि लियो में आ जाएंगे, आपके लग्न से 5वें घर में। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा होता है, शुभ होता है। लग्न के स्वामी से 9th हाउस में जा रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है। और अपने खुद के घर से यानी कि कर्क राशि से दूसरे घर में जा रहे हैं। सारी ही परिस्थितियां बहुत पॉजिटिव है। धन के हिसाब से अच्छा है और घर में भी पॉजिटिव माहौल आपके रहेगा। यहां पर बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ेगी, जो बहुत अच्छा है। बृहस्पति जी आपके लग्न के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। दोनों ही परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। भाग्य भी साथ देगा और भाग्य लाभ अर्जित करने में भी आपकी पूरी सहायता करेगा। बहुत पॉजिटिव चीज है ये। लेकिन आपके अपने बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा कुंडली देखूं तो अभी भी एग्रेशन बना हुआ दिख रहा है, जो हफ्ते की शुरुआत में था। और बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन होंगी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में। दशांशा के हिसाब से भी इस समय यह दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है और ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी आप हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो ज्यादा प्रयास मत कीजिएगा, ज्यादा कुछ नयापन लाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसी चीजें जा रही हैं वैसे ही जाने दीजिएगा। बहुत कुछ ट्राई किया, ओवर एक्साइटमेंट में आगे कुछ नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश की अपने रिलेशनशिप में। ज़्यादा एडवेंचरस यदि हो गए अपने रिलेशनशिप में तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा समय है। कम्युनिकेशन सुधरेगा और कुछ बातें थी जो नहीं कह पा रहे थे वो अपने आप लाइफ पार्टनर से कह पाएंगे। सेहत की बात करें तो कोई रक्त विकार तंग कर सकता है। साथ ही में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई इन्फेक्शन आपको कैच कर सकता है। थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही आपको पता है इस समय क्या स्थिति चल रही है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे उनका काम अचानक से थोड़ा सा रुक सकता है, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कोई चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको बहुत सता रही है, जिसका आपको निवारण बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं मिल रहा। 22 तारीख शाम के 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 6ठे घर में। 6ठे घर में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। त्रिक स्थान है, रोग रिपु ऋण का स्थान है। तो यहां पे आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। एक तो मंगल वक्री शुक्र के साथ बैठे हैं और चंद्रमा भी 6ठे घर में आ जाएंगे, तो हफ्ते के अंत में आपकी तबीयत अचानक से थोड़ी बिगड़ सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि राहु से भी चंद्रमा 5वें में होंगे। राहु का प्रभाव रहता है जब भी उनसे त्रिकोण भाव में कोई भी ग्रह जाता है, तो मानसिक तौर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और शारीरिक तौर पर भी थोड़ी प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। नवांश कुंडली देखूं तो धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। कहीं पे पैसा रुका हुआ था तो वो वापस आ सकता है, या उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। दशांशा के हिसाब से करियर के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, पूरी अथॉरिटी रहेगी।
लेकिन थोड़ा एग्रेशन भी आ सकता है, जिसके कारण स्पेशली बिजनेस में आपका अपने क्लाइंट्स से संबंध बिगड़ सकता है। लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि यदि कोई ऐसी बात है जिसपे जो क्लियर नहीं हो पाई थी आप दोनों के बीच में, वो आगे जाके बात बहुत और गंभीर हो सकती है, उसको इसी समय में सॉल्व करने की कोशिश कर लें। मिसकम्युनिकेशन का बिल्कुल भी चांस मत लें। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़े से ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं हफ्ते के अंत में। ईगो की प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वैवाहिक जीवन में। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स थोड़े तंग कर सकते हैं, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जॉब्स के लिए कोई एग्जाम देते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ते के अंत का समय अच्छा है। कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है और भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए ओवरऑल अच्छा समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है सोमवार को, और हनुमान जी को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी खुद की राशि में, और 20 जनवरी की सुबह 9:30 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। लग्न से तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे। यात्रा के योग भी बन सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फलदायक होगी। यहाँ पर चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी और तीनों भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनिदेव जो कि खुद आपके भाग्य स्थान के ही स्वामी है, उनकी दृष्टि बहुत शुभ फल देगी। सूर्य देवता जो चौथे घर के स्वामी है, उनकी दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छा फल देगी। घर में सुख समृद्धि आएगी। और बुध जो कि धन भाव के स्वामी है और 5वें घर के स्वामी है, बहुत अच्छे घर हैं दोनों, और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि पैसे के हिसाब से भी कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। साथ ही में शनिदेव और सूर्य मिलकर राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामी का संगम त्रिकोण स्थान में ही हो रहा है। उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। तो हफ्ते का जो ये शुरुआत का समय है, ये आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी रहेगी 8वें घर से ही। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली देखूं तो भाई बहन से संबंध यदि बिगड़ गए थे पिछले कुछ समय में, तो आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो दोबारा चीजें ठीक हो जाएंगी। दशांशा के हिसाब से करियर के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो मैनेजमेंट से जुड़ा कोई जॉब करते हैं या बैंकिंग संबंधित कोई जॉब करते हैं, उनके लिए फायदेमंद समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है, और यदि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको गाइडेंस मिल सकती है किसी की, जिससे आपका रिलेशनशिप दोबारा ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है कि जब शादी हो जाती है तो कमिटमेंट हो जाता है पार्टनर के प्रति, लेकिन थोड़ा हफ्ते की शुरुआत में अपने आप से भी प्यार कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने लिए कुछ स्पेशल कीजिए। उससे आपको ही अच्छा लगेगा, और जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप अपने वैवाहिक जीवन में और अच्छी तरह से कमिटमेंट दे पाएंगे। सेहत की बात करें तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम और डायबिटीज जिनको है उनको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। आपकी सोशल इमेज थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, साथ ही में बिजनेस के लिए ये अच्छा समय है। 20 जनवरी सुबह के 9:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और लियो यानी कि सिंह में आ जाएंगे और 22 जनवरी की शाम 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। लग्न से चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा ही होता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है। आपकी मानसिक सेहत और आपकी माता जी की सेहत पे थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है। एक अच्छी चीज है कि बृहस्पति जी की दृष्टि बनी रहेगी, जो कि लाभ स्थान के स्वामी है। कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जी इस समय कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, यानी कि 10वें भाव में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र से कुछ लाभ की उम्मीद हो सकती है। लेकिन यही बृहस्पति जी 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो थोड़ी अनिश्चितता भी आ सकती है जिंदगी में। लेकिन जो लोग नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। नवांश कुंडली के हिसाब से बच्चों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। ज्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करी या फिर ज्यादा ही उनसे पूछताछ करने की आपने कोशिश करी तो आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक समय उनके लिए हो सकता है। जॉब सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, लेकिन बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर कर लेंगे इस समय, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेहत की बात करूं तो गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, पैरों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे इस समय में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी और ओवरऑल भी काफ़ी कंफ्यूज अपने आप को फील करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान फिर से स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए ओवरऑल अच्छा समय है। 22 तारीख की शाम को चंद्रमा 5:30 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या यानी कि वर्गों में आ जाएंगे आपके लग्न से 5वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 5वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, और क्योंकि लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र देवता से 10वें घर में है, तो ये भी अच्छा है, स्पेशली आपके करियर के लिए। यहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन राहु से 5वें में है और राहु देवता का प्रभाव रहता है अपने से त्रिकोण में बैठे ग्रहों का, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं इस समय में, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिख रहा है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई जॉब है या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ठीक ठाक समय है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा ओवर इमोशनल रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा कि पुरानी चीज़ों पे मत जाइएगा, वरना कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे। पुरानी बातों को लेके आएंगे तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और गले से संबंधित रोग बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। सर्वाष्टक की बात करें तो 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और छोटी छोटी बातों को सोच सोचकर बहुत बड़ा बना देंगे, जिसके कारण आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सोमवार को लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए 3 घी के दिए उनको अर्पण करने हैं और
लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। दूसरा घर धन भाव होता है और चंद्रमा क्योंकि खुद की राशि में ही आएंगे तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। धन का आगमन हो सकता है और चंद्रमा का दूसरे घर में आना, वो भी अपनी ही राशि में, धन आगमन का बहुत प्रबल सूचक होता है। 8वें घर से 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी। ये अच्छा और बुरा दोनों होगा। अच्छी चीज ये होगी कि शनिदेव की दृष्टि है जो कि विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। बुध भी हैं जो कि खुद लग्न के ही स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक से पैसा जा भी सकता है, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा पैसे के हिसाब से। और क्योंकि अष्टम भाव का इतना ज्यादा प्रभाव है तो जिंदगी में किसी चीज को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी जो आपको थोड़ा सा तंग जरूर करेगी। सूर्य देवता क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं तो आपसे यही कहूंगा कि यात्रा यदि आप करते हैं तो थोड़ा संभल के करें, क्योंकि वो थोड़ी कष्टदायक भी हो सकती है और थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी हैं। तो आपको यात्रा यदि करनी है तो बहुत संभल के कीजिएगा। शनिदेव भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और उनकी दृष्टि साफ बता रही है कि भाग्य साथ आपका जरूर देगा, भले ही पूरा ना दे लेकिन बहुत हद तक साथ आपका देगा। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़ा सीरियसनेस रहेगी आपके अंदर, जिसके कारण आपकी वाणी में भी थोड़ी कटुता आ सकती है, जिसके कारण आपके संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ सकती है। दशांशा के हिसाब से करियर हो या बिजनेस, समय अच्छा है। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है हफ्ते की शुरुआत में। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो तब भी चीज़ें बेटर होंगी, वरना अच्छा समय नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जैसा मैंने बताया, नवांश कुंडली बता रही थी कि थोड़ा सीरियसनेस रहेगी, वही चीज़ आपके वैवाहिक जीवन पे भी प्रभाव डालेगी। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने में ही खोए रहेंगे। कंपैटिबिलिटी इश्यूज थोड़े मैरिड लाइफ में हो सकते हैं। सेहत की बात करें तो कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। साथ ही में जिनको हृदय रोग है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस समय में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे और कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक बता रहा है कि छठा स्थान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। 20 तारीख की सुबह 9:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे और 22 तारीख की शाम करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। लग्न से तीसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे, थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं लेकिन कंट्रोल कर लेंगे आप अपने एग्रेशन को। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, वो भी भाग्य स्थान से, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। और बृहस्पति जी की दृष्टि तो अपने आप में ही बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति जी क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि 10वें घर के और 7वें घर के भी स्वामी है, तो करियर और बिजनेस दोनों के लिए ही ये समय लाभकारी दिख रहा है। दोनों में ही भाग्य का साथ आपको संपूर्ण तरह से मिलेगा। भाई बहनों से संबंध में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नवांश कुंडली देखें तो पैसे कमाने को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे, यानी कि अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। दशांशा के हिसाब से
कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है और सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा आपका बिहेवियर अपने पार्टनर के प्रति चाइल्डिश सा हो सकता है, जो शायद उनको पसंद ना आए। वो शायद आपसे थोड़ा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप शायद थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर आपका होगा। इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ठीक ठाक है समय। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यदि अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सेहत की बात करते हैं, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में पेन रहेगा। हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, लो कॉन्फिडेंस की स्थिति थी, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान फिर से स्ट्रांग है। थोड़ी आपकी तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है और व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रखना है। 22 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से चौथे घर में। अच्छा होता है वैसे चौथे घर में आना चंद्रमा का, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है। इसीलिए अपनी माता जी की सेहत का आपको ध्यान रखना है और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध की राशि में है चंद्रमा और कारको भावनाशाय दोष लग रहा है। इसीलिए कोई बड़ा निर्णय यदि लेना हो तो उसको थोड़ा सा डिले कीजिएगा, अगले हफ्ते ले लीजिएगा अगर संभव हो तो। राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि 5वें घर में बैठे हैं राहु से, तो ये साफ बता रहा है कि व्यर्थ की चिंताओं में आप काफ़ी खोए रहेंगे। इससे पिछले समय का जो सर्वाष्टक हमने देखा था उसमें भी यही चीज़ आ रही थी। अभी भी यही लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों को सोच सोचकर बहुत बड़ा बना देंगे। नवांश कुंडली देख लेते हैं। अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये समय आपके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, समय अच्छा है। रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, भ्रम की स्थिति रहेगी। आप दोनों के बीच में समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। ओवरऑल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है। सेहत की बात करें तो लिवर संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, जैसा पहले भी बताया था, उनको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए कि पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। लो कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहेंगे और दिमाग बहुत जगह घूमेगा। तो लग्न कुंडली के हिसाब से तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता ये नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर मार्केट में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर अर्जित कर पाएंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है सोमवार को, और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में ही आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, और क्योंकि खुद अपनी ही राशि में आ रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। लग्न के स्वामी का लग्न में बैठना एक उच्च कोटि का राजयोग होता है। लग्न के स्वामी का लग्न में बैठना या फिर 10वें घर में बैठना, 10वें घर में बैठना और भी अच्छा होता है,
लेकिन लग्न में बैठना भी अपने आप में एक राजयोग होता है। यहां पे चंद्रमा पर 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, शनिदेव का, सूर्य का और बुध का। शनिदेव आपके लिए 7वें घर और 8वें घर के स्वामी हैं। 7वें घर के स्वामी हैं, इसीलिए सोशल लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन क्योंकि यह शनिदेव 8वें घर के भी स्वामी हैं और विषयोग भी बना रहे हैं, तो किसी दोस्त से आपका थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं, और क्योंकि पूर्णिमा योग बन रहा है तो पैसे के हिसाब से यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही साथ बुध भी बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे भी साथ साथ आपके बढ़ जाएंगे। दवाइयों पे थोड़ा खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है, घर में किसी पे खर्चा हो सकता है। तो पैसे के हिसाब से मिला जुला रहेगा, पैसा आएगा भी और साथ ही में खर्च भी हो जाएगा। नवांश कुंडली देखें तो ये बता रहा है कि थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे आप, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी भावुकता को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा देखें तो कार्य क्षेत्र में भाग्य बहुत साथ देगा, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, स्टेबिलिटी दिख रही है, आपका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो सकता है इस समय में, बहुत अच्छा समय है लव लाइफ के लिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा आपको अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर इंसान में खामियां होती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से थोड़े आप रिजिड हो गए हैं, तो वो जैसे भी हैं उनको वैसे ही अगर एक्सेप्ट करेंगे तो समय अच्छा जाएगा। अगर उनकी कमियां निकालना शुरू कर दी तो आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और चेस्ट संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक की बात करें तो 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, ये पॉजिटिव है। आपकी सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी, जिसके कारण कुछ अच्छा अर्जित कर पाएंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी। 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि लियो में, आपके लग्न से दूसरे घर में, और 22 जनवरी की शाम 5 साढ़े 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। दूसरा भाव धन भाव है, यहां पे चंद्रमा का आना अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। और क्योंकि बृहस्पति जी की 8वें घर से दृष्टि बनी रहेगी तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति जी भाग्य स्थान के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी भी हैं और 8वें में गए हैं, तो पैसे से संबंधित कोई दिक्कत थी तो उसके संबंध में भी कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। बृहस्पति जी की दृष्टि वैसे आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल ये बृहस्पति जी की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी है। नवांश कुंडली देखें तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, आने वाले समय का प्लानिंग करेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में भी धन लाभ हो सकता है, लेकिन बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, किसी लीगल चीज में आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, डिजायरस फील करेंगे एक दूसरे के प्रति, कंपैटिबिलिटी फिजिकल और इमोशनल दोनों ही अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय दिख रहा है, स्पेशली जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, आप दोनों के संबंधों में और पॉजिटिविटी आएगी और स्टेबल होंगे आप दोनों के संबंध। सेहत की बात करें तो
लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी और चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे। कफ रोग काफ़ी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा समय है। पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे तो उनको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए भी ओवरऑल अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अभी भी स्ट्रांग है। शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। 22 तारीख की शाम करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या यानी कि वर्गों में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से तीसरे घर में। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। काफी एक्टिव रहेंगे आप, काफी प्रोएक्टिव रहेंगे। लेकिन राहु से 5वें घर में बैठे हैं, राहु का प्रभाव रहेगा, और राहु क्योंकि लाभ स्थान में है थोड़े लालची हो जाएंगे, और इस लालच के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े अपने डिजायर्स को कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़े से गंभीर रहेंगे, जिसके कारण आपसी संबंधों में थोड़ी सी दरार आ सकती है, लेकिन फिर भी मैनेज आप कर लेंगे। लेकिन अपनी वाणी में थोड़ी सी मधुरता बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से करियर हो या बिजनेस अच्छा समय है, लेकिन बिजनेस करते हैं तो थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है, उसको कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से यही दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। एग्रेशन बहुत रहेगा आपके अंदर, छोटी छोटी बातों पर बहस करेंगे जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे इस पूरे हफ्ते, तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा लें। साथ ही में आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स भी रहेंगे, सोने में थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रहेगा। साथ ही में जो टेक्निकल स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक की बात करें तो चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। घर में खुशियां आएंगी, कोई पॉजिटिव न्यूज़ घर में ज़रूर आएगी। उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। साथ ही में शिव पंचाक्षर स्तोत्र आपको 2 बार सुनना है, और शिवजी को तिल के तेल के 3 दिए अर्पण करने हैं। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और 20 तारीख की सुबह तक करीबन 9:30 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। 12वें घर में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता, सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि अपनी ही राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। कई रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि देव की दृष्टि रहेगी जो खुद विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और वहाँ पे लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य देवता भी हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही छठे घर में बैठे हैं तो वैसे तो आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़े परेशान रहेंगे क्योंकि विषयोग भी है, शनिदेव की दृष्टि है, चंद्रमा पर विषयोग होता है, तो मानसिक सेहत बिगड़ सकती है। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी रहेगी, वो भी छठे भाव से ही देख रहे हैं, तो व्यर्थ की चिंताओं में खोए रहेंगे और इन्हीं कारणों से मानसिक सेहत आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। बुध आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो पैसों से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, और कोई रुका हुआ पैसा था तो वो भी आपको मिल सकता है, या कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ उसके संबंध में आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने आप में ही खोए रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। ज़्यादा लोगों से बात करने का दिल नहीं करेगा, ना ही किसी से ज़्यादा अटैच हो पाएंगे। दशांशा
भी यही बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में भी मन ज़्यादा नहीं लगेगा, बार बार दिल करेगा जॉब छोड़ने का। बिजनेस में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि आपको साइन करना है तो एक एक शब्द पढ़ के कीजिएगा, क्योंकि कोई आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि रिलेशनशिप में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से हेल्प मांगिए, किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कीजिए, किसी रिलेटिव को इन्वॉल्व कीजिए जो आप दोनों को ही जानता है, उससे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ज़्यादा फोकस नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर पर, लाइफ पार्टनर पर, क्योंकि काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही में ईगो क्लैशेस बहुत दिख रही है, अहम की लड़ाई होगी आप दोनों के बीच में, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करें तो गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, गले में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही में कंधे में भी काफ़ी दर्द आपको रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल हफ्ते की शुरुआत का समय अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा, अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, घर में खुशियां जरूर आएंगी। 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और 22 तारीख की शाम करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का वैसे अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही में फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है। एक अच्छी चीज है कि बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी, वो चीजों को बहुत हद तक संभाल लेंगे, और क्योंकि गजकेसरी योग भी बनेगा, क्योंकि केंद्र में है बृहस्पति और चंद्रमा, तो ये चीजों को बहुत हद तक संभाल लेंगे। जितना नेगेटिव हो सकता था उतना नेगेटिव नहीं होगा। बृहस्पति जी 5वें घर के भी स्वामी हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यही बृहस्पति जी 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो बिजनेस में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, सोशल लाइफ में भी थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, किसी से संबंधों में दरार आ सकती है, स्पेशली सोशल लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में। नवांश कुंडली देखें तो भाग्य का किसी किसी जगह पर बहुत साथ मिलेगा, जहां पर आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पर साथ मिलेगा। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उस चीज के संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। बिजनेस की बात करें तो थोड़े लॉसेस दिख रहे हैं, दशांशा कुंडली ये बता रही है। दशांशा कुंडली की बात करते हैं, बिजनेस में थोड़े लॉसेस दिखा रहे हैं, और यदि जॉब करते हैं तो समय अच्छा है। मैनेजमेंट से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाने का समय है। यदि कोई बात करनी है अपने पार्टनर से तो इस समय कर दीजिए, थोड़ा साहस जुटाकर। यदि कोई ऐसी बात है जो बहुत समय से नहीं कह पा रहे थे तो इस समय साहस जुटाकर वो बात कर दीजिए, आपके पार्टनर वो बात समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही है, चीजें थोड़ी सी अनिश्चित रहेंगी आप दोनों के बीच में। सेहत की बात कर लेते हैं, घुटनों में दर्द रहेगा, स्पेशली जिनकी एज 50 अबव हो चुकी है उनको घुटनों से संबंधित और जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स थोड़े से ओवर इमोशनल रहेंगे, जिसके कारण पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। सर्वाष्टक बता रहा है चौथा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, घर में या घर के किसी सदस्य को धन लाभ हो सकता है। 22 तारीख की शाम 5:30 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से दूसरे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे विराजमान रहेंगे। दूसरे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। धन तो आएगा लेकिन साथ ही साथ खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का भाव है, तो खर्च भी साथ साथ बना रहेगा। राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु से त्रिकोण में बैठे हैं चंद्रमा, और क्योंकि राहु 10वें घर में है
तो कार्य क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अचानक से मिल सकती है। नवांश कुंडली की बात करें तो कोई आपका शत्रु या कोई दुश्मन या जो भी आपसे थोड़ा बैर का भाव रखता है वो आपके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोच सकता है, कुछ कर सकता है, थोड़ा ध्यान दें। दशांश कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, किसी ट्रेड का बिजनेस है आपका, तो अच्छा समय है। ओवरऑल बिजनेस के लिए, करियर के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से वही चीज़ कहूँगा जो हफ्ते के बीच में कही थी कि यदि कोई बात करनी है तो ये हफ्ते के बीच का समय और हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा है उसके लिए। जो बात बहुत समय से टाल रहे हैं, साहस दिखाइए और वो बात कर दीजिए, वो बात कह दीजिए अपने पार्टनर से, वो समझ पाएंगे और आप दोनों के बीच की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि वो बात और आप टालते रहे तो शायद बाद में नहीं कर पाए और उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिखा रहा है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा। बहुत अच्छा समय है वैवाहिक जीवन के लिए। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, थायराइड रिलेटेड इश्यूज तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल कीजिएगा, अपने अहम को कंट्रोल कीजिएगा। एक ये भावना आ जाएगी अपने अंदर कि मुझे सब कुछ आता है जो आपके लिए ही हानिकारक हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी साहसी रहेंगे आप, और यदि कोई यात्रा होती है आपकी तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। उपाय आपके लिए यह है कि आपको सूर्य चालीसा और भैरव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। साथ ही में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल लीजिए और फिर सोमवार को ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पण करें। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो की तरफ। 17 जनवरी की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लग्न से 11वें घर में। लग्न से 11वां स्थान लाभ स्थान होता है। चंद्रमा का यहां पर आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि अपनी खुद की राशि में ही होंगे यानी कि कर्क राशि में, तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत लाभकारी दिख रही है। इच्छा पूर्ति के योग बने हुए हैं, इच्छा पूर्ति होगी, लाभ प्राप्ति अवश्य होगा। चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, सूर्य, शनि और बुध। सूर्य आपके लिए क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो ये खर्चे थोड़े बढ़ा सकता है, लेकिन ये खर्चे बुरे नहीं होंगे। ऐसे खर्चे होंगे जो आपको काम आएंगे, या तो इन्वेस्टमेंट होगी या अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए आप खर्चे करेंगे। जो भी खर्चे होंगे वो फिजूल खर्चे नहीं होंगे। शनि देव की दृष्टि रहेगी जो कि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी है। मिला जुला प्रभाव देगी ये दृष्टि, क्योंकि 5वें घर के स्वामी है तो अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी है तो आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही में ओवर थिंकिंग का शिकार बन सकते हैं आप, ज़्यादा सोचने के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बुध की दृष्टि भी रहेगी और क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी है तो उनका ये दृष्टि का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। भले ही वक्री हैं लेकिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर बहुत अच्छा प्रभाव देगी, और क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में है कुछ ना कुछ लाभ आप जरूर अर्जित कर पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी, क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं, शुक्र के साथ हैं, तो एक चीज से सावधान करना चाहूंगा कि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं आपके हफ्ते की शुरुआत में। थोड़ा सा संभल कर जाएं, यदि यात्रा कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाएं। नवांश कुंडली यह बता रही है कि कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है या किसी षड्यंत्र का शिकार आप बन सकते हैं। यह आपके व्यक्तिगत जिंदगी में भी हो सकता है और प्रोफेशनल में भी। दशांशा देखूं तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन करियर में
जैसा मैंने बताया कि कोई आपके साथ षड्यंत्र रच सकता है, ये साफ बता रहा है, दशांशा कुंडली के थ्रू ये कंफर्म हो रहा है। लव लाइफ की बात करें तो ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाइएगा, थोड़े डाउन टू अर्थ रह के बात कीजिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि उनकी साइड से एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है और थोड़ा सा भी यदि आपने एटीट्यूड दिखाया तो उसको वो गलत तरह से समझ सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ठीक ठाक समय है, आपकी तरफ से थोड़ी गंभीरता ज़्यादा रहेगी, थोड़ी वाणी में कटुता आ सकती है जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात करें तो आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे और रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, काफी साहसी रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया यदि यात्रा करते हैं तो थोड़ा संभल के करें। 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और लियो में आ जाएंगे, सिंह में, और 22 तारीख की शाम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 12वें घर में। 12वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा नहीं माना जाता। हाउस ऑफ एक्सपेंस है तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही और आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। फिजिकल सेहत और मानसिक सेहत दोनों ही खराब हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा हफ्ते के बीच में। बृहस्पति जी की दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति जी खुद छठे भाव में ही है तो ये कंफर्म कर रहा है कि थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। बिजनेस में थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, बिजनेस की गुडविल पर भी असर पहुंच सकता है। नवांश कुंडली देखें तो कोई चीज है जो आपको सताएगी, सता रही है प्रेजेंटली, किसी चीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है जिंदगी में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, बैक ऑफ द माइंड कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी जिसके कारण थोड़ा सा आप विचलित रहेंगे। दशांशा कुंडली के हिसाब से बाहर से संबंधित आपका कोई कार्य है तो आपको लाभ हो सकता है। बिजनेस में आपके एग्रेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, साथ ही में अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की बात कर लेते हैं, कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है और कोई पुराना रोग दोबारा वापस आ सकता है जो आपको थोड़ी दिक्कत देगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक समय हो सकता है। डिसीजन मेकिंग यदि आपको कोई करनी हो, कोई निर्णय लेना हो तो बहुत परेशानी होगी और गाइडेंस आपको नहीं मिल पाएगी प्रॉपर इस समय में। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। भाई बहनों से संबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। 22 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या में आ जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में ही आके विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना वैसे चंद्रमा का अच्छा होता है और क्योंकि खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और लग्न में आ रहे हैं, यानी कि लाभ प्राप्ति तो होगी। ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है और अच्छा योग है। किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी चंद्रमा पर, लेकिन राहु से त्रिकोण में है चंद्रमा तो राहु का प्रभाव रहेगा और राहु क्योंकि भाग्य स्थान में है तो अचानक से किसी चीज में आपका भाग्य बहुत साथ देगा। कोई बहुत समय से रुका हुआ काम बन सकता है या फिर अचानक से कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आ सकती है। नवांश कुंडली देख लेते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, जिसके लिए अपने लिए कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा, आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो लाभ होगा और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा करियर में या बिजनेस में। रिलेशनशिप के हिसाब से यही कहूंगा, यदि कोई बात अपने पार्टनर से कहनी है तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर कहिएगा, डबल माइंडेड होकर
उनके पास गए या उनसे कोई बात करी तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। ज़्यादा लॉजिकल मत होइए, ज़्यादा अपने प्रॉब्लम, अपने लाइफ पार्टनर के नुक्स मत निकालिएगा, उनको क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, साथ ही में चेस्ट संबंधित रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपका ओवरऑल अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि कहीं ना कहीं से धन का आगमन जरूर होगा। आपके लिए उपाय है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। साथ ही में विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है और कृष्ण अष्टकम आपको 1 बार सुनना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 17 जनवरी की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 10वें भाव में, 10वें भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है और क्योंकि अपनी खुद की राशि में होंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। एक तरह का राजयोग है ये, क्योंकि 10वें घर के स्वामी 10वें घर में ही हैं। एक केंद्र के स्वामी एक केंद्र में है और सबसे बलशाली केंद्र में। तो करियर के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, शनिदेव, सूर्य और बुध की। शनिदेव क्योंकि आपके लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं तो यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। बुध जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य भी साथ देगा, लेकिन क्योंकि वे 12वें घर के भी स्वामी हैं तो थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। और सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी जो लाभ स्थान के स्वामी हैं। ये भी एक राजयोग बन रहा है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी का कारक क्षेत्र के स्वामी यानी कि चंद्रमा से दृष्टि योग बन रहा है और क्योंकि पूर्णिमा योग भी है तो ये हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली कारक क्षेत्र से जुड़ी कई बाधाएं दूर होंगी और कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी। कारक क्षेत्र से धन लाभ भी अवश्य होगा। नवांश कुंडली यह बता रही है कि बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तो आपके काम थोड़े से अटक सकते हैं, लेकिन करियर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, और बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम अटक रहा था, कोई परमिशन नहीं मिल रही थी, तो उसके संबंध में पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा कंट्रोलिंग मत होइएगा। ये बात आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आएगी यदि आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए तो, और उसके कारण ही वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स होंगी। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे और लोअर बैक में दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। एग्रेशन भी काफ़ी दिख रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा घर बहुत स्ट्रांग है, यानी कि धन आगमन के तो पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कुंडली में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और सर्वाष्टक इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। अच्छा समय है। 20 तारीख की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 9:30 बजे के आसपास और सिंह राशि में आ जाएंगे और 22 जनवरी की शाम तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 11वें घर में, चंद्रमा का लग्न से 11वें में आना अच्छा होता है। लाभ स्थान है तो लाभ अवश्य मिलेगा आपको, इच्छा पूर्ति के योग हैं। चंद्रमा अपने खुद के घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, यह भी बहुत अच्छा है।
और यहाँ पर क्योंकि लग्न से 11वें में बैठे हैं, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही, वो अवश्य पूरी हो पाएगी। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि बहुत अच्छा है। बृहस्पति अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी सेहत बिगड़ सकती है और चीज़ों को सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देंगे, जिसके कारण थोड़े तनाव में रहेंगे। नवांश कुंडली यह बता रही है कि सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पब्लिक इमेज थोड़ी सी कोई बिगाड़ सकता है, या आपके अपने एक्शंस के कारण थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपकी छवि है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम पहुंच सकती है। दशांशा के हिसाब से जो लोग जॉब करते हैं, ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, थोड़ी सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। बिजनेस के हिसाब से अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो ये अब आपके हाथ में है कि क्या करना है कि उनका फोकस अब दोबारा आप पे आ जाए। आपको अपनी वैल्यू उनको रियलाइज़ करानी पड़ेगी। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ दिख रही है कि थोड़ी ट्रस्ट की कमी हो गई है, उस पर काम कीजिए, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन कैच कर सकता है और साथ ही में किडनी संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा, ओवर इमोशनल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। बहुत अच्छा समय नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में भी बताया था, वही चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी रहेगी आपके अंदर। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। पैसों के हिसाब से हफ्ते के बीच का समय भी अच्छा रहेगा। 22 जनवरी की शाम करीबन 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से 12वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे बैठेंगे। 12वें घर में चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं होते, सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता ये। साथ ही में राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु से 5वें में बैठे हैं, और राहु क्योंकि अष्टम में है तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। लग्न के स्वामी से 10वें में है, तो यदि बाहर से संबंधित आपका कोई जॉब है या काम है तो कोई अच्छी खबर आ सकती है। नवामसा के हिसाब से घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, घर में माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, घर के बड़ों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा एग्रेशन भी आ जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है जिसके कारण आपका अपने पार्टनर पे से ट्रस्ट उठ गया है। थोड़ा सा उनकी साइड से भी यही चीज़ है, वो भी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। थोड़ा ट्रस्ट पे काम कीजिए, विश्वास दोबारा लाइए रिलेशनशिप में, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय दिख रहा है। कॉन्शियस लेवल अच्छा रहेगा दोनों के बीच में, यानी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत की बात कर लेते हैं। सर से संबंधित रोग तंग करेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा समय होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज हफ्ते के अंत में आपको मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, यह आपके लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस आएगा और फिजिकली काफ़ी अच्छा फील करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार उसको सुनिए। साथ ही में दुर्गा चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 17 तारीख को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे शाम को, और कर्क राशि में आ जाएंगे, और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 9वें घर में।
9th हाउस में रहेंगे चंद्रमा, भाग्य स्थान है, तो हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव दिख रही है, भाग्य पूरा साथ देगा। स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अपनी खुद की राशि में होंगे, यानी कि कर्क में, कैंसर में, और अपनी खुद की राशि में होने के साथ साथ क्योंकि चंद्रमा एक त्रिकोण के स्वामी भी हैं और त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो बहुत उच्च कोटि का राजयोग है, बहुत अच्छा फल देगा हफ्ते की शुरुआत आपके लिए। 3 ग्रहों की दृष्टि तीसरे घर से बनेगी, यानी कि काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, और लग्न के स्वामी यानी कि मंगल की दृष्टि भी रहेगी। टोटल 4 ग्रहों की दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर। शनि देव की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। घर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी और आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे। कोई यात्रा यदि करनी पड़ती है तो बहुत शुभकारी रहेगी। सूर्य देवता की दृष्टि बनी रहेगी, जो कि 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कारक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कारक क्षेत्र से बाधाएं हट सकती हैं। और बुध की दृष्टि बनी रहेगी, जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, और क्योंकि वे 8वें घर के भी स्वामी है, तो अकस्मात लाभ आपको हो सकता है, अचानक से कहीं से लाभ हो सकता है। और क्योंकि लग्न के स्वामी इस समय धन भाव में ही बैठे हैं, तो धन का लाभ अवश्य होगा। यदि कुंडली में ऑलरेडी दशा अच्छी चल रही है तो हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिव रहेगी। नवांश कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी मिसकम्युनिकेशन आपके साथ हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में। दशांशा के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो पॉजिटिव समय है। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूंगा कि कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिएगा अपने पार्टनर को, वरना आगे जाके उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर दिख रही हैं, वाद विवाद होंगे, काफ़ी सीरियस आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा समय नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम यदि जिनको ऑलरेडी है, उनकी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली अच्छा फील करेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा। 20 तारीख की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लियो यानी कि सिंह में आ जाएंगे और 22 तारीख की शाम 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से 10वें घर में। 10वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। बृहस्पति जी की दृष्टि बनी रहेगी और साथ ही में ये गजकेसरी योग भी है, क्योंकि एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव समय दिख रहा है। करियर में उन्नति के चांसेस बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक्टिव रहिएगा, सेंसेस खुले रखिएगा। नवांश कुंडली के हिसाब से किसी से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। और दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यदि कोई बात करनी है अपने पार्टनर से तो उनका मूड देख के कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गलत समय पे आपने कोई गलत बात कह दी तो उसका मतलब कुछ और ही निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद उठा पाएंगे। दोनों की तरफ से ही एफर्ट्स रहेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह से बीते। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। साथ ही में एक चीज़ कहूँगा कि ईगो को अपने से दूर रखिएगा, वरना कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। 22 जनवरी की शाम को चंद्रमा करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे।
आपके लग्न से 11वें घर में, 11वां घर लाभ स्थान होता है, तो हफ्ते के अंत में भी आपके लिए अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। लाभ के पूरे चांसेस होंगे क्योंकि राहु से 5वें घर में बैठे हैं चंद्रमा, और राहु देवता का पूरा प्रभाव रहेगा। तो बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़े से अपने बिजनेस को लेकर भ्रमित भी रह सकते हैं, कंफ्यूज भी रह सकते हैं। नवांश कुंडली देखें तो थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा हफ्ते के अंत में, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जिनको शायद थोड़ा सा आप हैंडल नहीं कर पाएंगे शुरू में, इसके कारण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, स्पेशली जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है, पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा और रिटेंशन की भी कमी रहेगी। सर्वाष्टक बता रहा है 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, खर्चे आपके अचानक से हफ्ते के अंत में बढ़ जाएंगे। उपाय है कार्तिक जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। शिवालय जा सकते हैं तो कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करके आए। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, और 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 8वें घर में। लग्न से 8वें में जाना चंद्रमा का अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी ही राशि में होंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी 8वें घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं तो मानसिक तौर पर आप थोड़े परेशान रहेंगे। और क्योंकि विष योग भी साथ में बन रहा है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है, तो बाकी सब तो ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी जो आपको मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान करेगी। यहाँ पर इस समय 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, मंगल, सूर्य, शनि और बुध। सूर्य, शनि और बुध दूसरे घर से बैठकर दृष्टि डालेंगे। ये साफ बता रहा है कि कहीं से अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि ये तीनों धन भाव में बैठे हुए हैं, और क्योंकि शनिदेव खुद धन भाव के ही स्वामी हैं, तो कहीं से पैसा अचानक से आ सकता है। पैसे के लिए अच्छा समय है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। मंगल की दृष्टि लग्न में बैठकर साफ बता रही है कि थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी आप रह सकते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देवता की दृष्टि थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर देगी, भाग्य आपको कई जगह बचाने की कोशिश करेगा। नवांश कुंडली के हिसाब से भाग्य साथ देगा, यानी कि भले ही चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठे हैं और थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन नवांशा कुंडली साफ बता रही है कि भाग्य आपको कई जगह पे बचा जाएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है, और साथ ही में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, और स्पेशली बिजनेस करते हैं तो कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, थोड़ा संभल के रहें। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा भ्रमित स्थिति दिख रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी आप दोनों के बीच में। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में काफी पेन रहेगा, और कोई पुराना रोग दोबारा वापस आ सकता है जो आपको थोड़ा तंग करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आपको इस समय का लाभ जरूर उठाना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं।
20 जनवरी की सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 9th हाउस में आ जाएंगे यानी कि लियो में, और 22 तारीख की शाम करीबन 5 साढ़े 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान, यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको। और क्योंकि यहाँ पे लग्न के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। हफ्ते के बीच का समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, घर में आपसी संबंधों में प्रॉब्लम आएगी और घर में थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। नवांश कुंडली के हिसाब से कोई ऐसी चीज है जिसके कारण आपकी चिंता बनी हुई है बहुत समय से, और वो चीज हफ्ते के बीच में भी आपको बहुत तंग करेगी, और आपका पूरा का पूरा फोकस उसी चीज पे रहेगा जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। दशांशा कुंडली के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा या फिर किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो समय अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए तो समय अच्छा बीतेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा, तो इसलिए जितना कम बोल सकें इस समय में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से त्वचा रोग तंग करेंगे और लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय बना रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है। फिजिकली कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, यानी कि फिजिकल सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। 22 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अराउंड 5 साढ़े 5 के आसपास, और कन्या राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि 8वें घर के स्वामी है तो दो चीज़ें हो सकती है, थोड़ी अनिश्चितता बढ़ सकती है, लेकिन जो लोग नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनको कोई अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है। राहु का प्रभाव रहेगा क्योंकि राहु से 5वें में है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोग जानबूझ के आपके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आपको तंग करेगी। सेविंग्स पे आपका बहुत फोकस रहेगा, सेविंग्स के कारण थोड़े से चिंतित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन से जुड़ा, कस्टमर हैंडलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव समय दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा नयापन लाने की कोशिश कीजिए अपने वैवाहिक जीवन में, वरना चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी, और रुक सी गई भी होंगी, कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी काफ़ी, और साथ ही में अचानक से कोई इन्फेक्शन आपको कैच कर सकता है, और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग रहेगी क्योंकि मंगल का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण आप थोड़े से तनाव में रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ आपकी इच्छा हफ्ते के अंत में पूरी हो सकती है। उपाय है आपको शिवजी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाना है सोमवार को। खीर का भोग नहीं लगा सकते तो किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए, और ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 7वें घर में चंद्रमा का आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि अपनी खुद की राशि में होंगे तो आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। लग्न के स्वामी शनिदेव की दृष्टि रहेगी,
ये अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी, लेकिन विष योग भी बन रहा है, तो आपके सोशल लाइफ में, संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है, थोड़ी दूरी आ सकती है। सूर्य देवता की दृष्टि रहेगी, पूर्णिमा योग बन रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य देवता 8वें घर के स्वामी है तो व्यक्तिगत जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। बुध की दृष्टि भी रहेगी, बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, यहां से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल 12वें घर में बैठकर 8वीं दृष्टि डालेंगे। ये साफ बता रहा है कि सेहत थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है, और क्योंकि मंगल 4थे घर के भी स्वामी है तो घर में भी किसी की सेहत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। नवांश कुंडली के हिसाब से थोड़े ओवर इमोशनल रहेंगे, उसके कारण थोड़े परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट से जुड़ा, लॉ से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो अच्छा समय दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है, जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है जल्दबाजी किसी भी चीज में मत दिखाइएगा, समय के साथ चीजों को आगे बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से फिजिकल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, जिसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको कई चीज़ों से डिटैच होना पड़ेगा, स्पेशली सोशल लाइफ से, क्योंकि थोड़ा फोकस की कमी दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि कुछ ना कुछ लाभ आप जरूर अर्जित कर पाएंगे। 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सिंह में आ जाएंगे, और 22 तारीख की शाम 5:30 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 8वें घर में। 8वें घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो थोड़ा तनावपूर्ण समय रहेगा, लेकिन बृहस्पति जी की दृष्टि है, ये बहुत हद तक चीजों को संभाल लेगी। क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है तो आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है तो आप में साहस की कोई भी कमी नहीं रहेगी। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होगी उसमें से आप आराम से निकल जाएंगे। नवांश कुंडली यह बता रही है कि भाई बहनों से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, और यदि यात्रा करनी पड़ी तो उसके कारण थोड़ा कष्ट होगा। दशांशा के हिसाब से आईटी से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने लाइफ पार्टनर के अपने पार्टनर के जीवन में। ऐसा उनको शायद लग रहा है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उनके प्रति बहुत कम हो गया है, तो थोड़ा इस चीज़ पे काम कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा आपका मन करेगा अपने लाइफ पार्टनर से अलग टाइम स्पेंड करने का, और यदि ऐसा करता है तो थोड़ा अलग टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं तो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, तो ऐसा मन करता है कि अलग टाइम स्पेंड करने का, तो ज़रूर कीजिएगा। सेहत की बात करें तो चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, और रक्त विकार तंग कर सकते हैं, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय दिख रहा है, आपका फोकस नहीं रह पाएगा, और जो भी पढ़ेंगे वो उसको रिटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, इनकम के सोर्सेस बढ़ाने पे आपका फोकस रहेगा, और ऐसा सोचिएगा भी, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा भी। 22 तारीख की शाम चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से 9th हाउस में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान है तो चंद्रमा का यहाँ पे गोचर अच्छा ही होगा, और क्योंकि 7वें घर के स्वामी है तो स्पेशली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी पब्लिक इमेज भी सुधर सकती है। किसी ग्रह का संबंध नहीं होगा, लेकिन राहु से क्योंकि 5वें में बैठे हैं, राहु अपने से बैठे त्रिकोण में जो भी बैठता है ग्रह उस पर प्रभाव डालते हैं, तो अचानक से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है।
अचानक से भाग्य आपका साथ दे सकता है। अनएक्सपेक्टेड जगह से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। नवांश कुंडली देखें तो अपनी लाइफ को मैनेज करने पे आपका बहुत फोकस रहेगा। अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो समय अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको सरप्राइज कर देगा, आपके पार्टनर का कोई ऐसा एक्शन जो आपको पूरी तरह से अचंभित कर देगा, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि प्रॉब्लम्स आ रही है तो थोड़ा समय दें, ज़्यादा मत कुछ ट्राई कीजिए, समय के साथ शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेहत की बात कर लेते हैं। चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे और लोअर बैक में दर्द रहेगा। थोड़े ब्लड डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। मैं एक सलाह दूंगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है और अपने ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहेगा, फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कार्य क्षेत्र से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको 3 सरसों के तेल के दिए अर्पित करने हैं सोमवार को, और सुंदरकांड के किसी भी एक दोहे को 11 बार पढ़ना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे और 20 तारीख की सुबह करीबन 9:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में आपके लग्न से छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा का आना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं होगा। साथ ही में लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी। लग्न के स्वामी खुद विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं और बुध की दृष्टि रहेगी, बुध भी विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। तो 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें से एक लग्न के स्वामी है, एक चंद्रमा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे देखने से लगेगा कि ये बुरा है, लेकिन आपके लिए विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी क्योंकि ये विपरीत राजयोग है, यानी कि आपके लिए अच्छा होगा। कई रुके हुए काम बन सकते हैं। प्रयास कीजिएगा, हर चीज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लग्न के स्वामी की दृष्टि है तो प्रोटेक्शन तो आपको जरूर मिलेगी। सूर्य की दृष्टि भी रहेगी जो कि 7वें घर के स्वामी है, यानी कि बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। और लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है। सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मत सोचिएगा। नवांश कुंडली यह बता रही है कि बड़ों से संबंध में थोड़ी सी दरार आ सकती है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई काम करते हैं, समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर कीजिए जो आपने अपने पार्टनर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति बना ली है, वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। आपको यह लगेगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे अपनी मैरिड लाइफ में। सेहत की बात करें तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपके किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकते हैं वैचारिक मतभेदों के कारण, जिसके कारण फोकस हट जाएगा। सर्वाष्टक की बात करें तो 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। कार्य क्षेत्र से कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में, और 22 तारीख की शाम करीबन 5:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। न्यूट्रल होता है यहाँ पे आना। बिजनेस में थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं और सोशल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ये बहुत पॉजिटिव है।
नेगेटिव इफेक्ट जितने भी होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। एक तो बृहस्पति जी की दृष्टि भी है, ऊपर से गजकेसरी योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। नवांश कुंडली यह बता रही है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ भी किसी से कहें पूरी स्पष्टता के साथ कहें, वरना मिसकम्युनिकेशन होगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजनेस में वैसे अच्छा समय है, लेकिन कुछ नई शुरुआत मत कीजिए इस समय। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर विश्वास की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। जो भी प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आई होंगी वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, थायराइड की आपको कोई प्रॉब्लम है थायराइड से संबंधित तो भी सेहत बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, गाइडेंस आप ढूंढेंगे लेकिन आपको नहीं मिल पाएगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है। कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, उसके संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। बाईस तारीख की शाम 5:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न से 8वें घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। 8वें घर में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते चंद्रमा, मानसिक तौर पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, आप प्रॉब्लम फील करेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि राहु से 5वें बैठे हैं। मानसिक तौर पर थोड़े परेशान रहेंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर रहेगी, कोई बड़ा निर्णय मत लें। नवांश कुंडली बता रही है कि एक तरह से कंफर्म कर रही है कि बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप हफ्ते के अंत में। दशांशा के हिसाब से बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, अच्छा समय है। लेकिन यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो थोड़े से परेशान रहेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा डिटैच्ड फील करेंगे। और वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपकी तरफ से एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन शायद आपके पार्टनर आपकी इंटेंसिटी को, आपकी ऊर्जा को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, स्पेशली जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, अचानक से किसी जगह पे भाग्य आपका बहुत साथ देगा। उपाय आपके लिए यह है कि आपको पार्वती जी की पूजा करनी है, यानी कि गौरी माँ की पूजा करनी है, और अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करना है या फिर 2 बार उसको सुनना है सोमवार को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे, और 20 तारीख की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न से 5वें स्थान में अच्छा होता है यहाँ पे आना, क्योंकि 5वें स्थान में है और वो एक त्रिकोण स्थान है, साथ ही में अपनी स्वराशि में होंगे चंद्रमा, तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको अवश्य मिलेगी। 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा पर। 11वें भाव में बैठे शनिदेव, सूर्यदेव और बुध देवता 11वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभ स्थान, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ ना कुछ लाभपूर्ण स्थिति आपके लिए बनेगी। शनिदेव खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बुध देवता की दृष्टि रहेगी जो कि लाभ स्थान में बैठे हैं, जैसा मैंने बताया। वो आपके 4थे घर और 7वें घर के स्वामी हैं। बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही थी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात अटक रही थी, इन सब के संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है। सूर्य देवता की दृष्टि थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो कि कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, कार्य स्थान में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से भी कोई पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आ सकती है।
पॉजिटिव दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत आपके लिए। नवांश कुंडली देखें तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके जानने वाला आपके भोलेपन का या कहिए आपके उन पर विश्वास का फायदा उठा सकता है आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में। दशांशा के हिसाब से करियर के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। करियर यानी कि जॉब करते हैं तो थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा, चीज़ों को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, समय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से नॉर्मल सा समय दिख रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत। कोई ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकता है, कोई इन्फेक्शन आप पकड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस यानी कि नवा घर बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, हफ्ते की शुरुआत में भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। 20 जनवरी की सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे और 22 तारीख की शाम 5 साढ़े 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में। लग्न से छठे में बैठना चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव आपको घेर सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति जी आपके लग्न के स्वामी हैं, तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा नहीं होगा, बहुत हद तक आप चीज़ों को संभाल लेंगे। नवांश कुंडली देखें तो पैसों से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, पैसे कमाने को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। दशांशा देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो समय अच्छा है और आप काफ़ी सीरियस रहेंगे अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, इमोशंस अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और जो बात करेंगे उसका आपके लाइफ पार्टनर गलत मतलब निकालेंगे। बहुत अच्छा समय नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। सेहत की बात कर लेते हैं। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, आंखों में काफ़ी दर्द रह सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और चेस्ट संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा है। यदि आपकी कोई धन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही थी आपको, उसके संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, घर वालों का साथ अवश्य मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस फिर से बहुत स्ट्रांग है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य यदि करेंगे तो उसके बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। 22 जनवरी शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से 7वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। न्यूट्रल होता है चंद्रमा का यहाँ पर आना, कोई ग्रह नहीं देखेगा चंद्रमा को, ना ही युति होगी चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की, पर राहु से 5वें में बैठेंगे यानी कि राहु का प्रभाव रहेगा। मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बोलें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, दोनों में ही। नवांशा कुंडली के हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, जो आपको हर जगह पे बहुत हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं से कोई लाभ आप प्राप्त जरूर करेंगे। दशांशा के हिसाब से थोड़ी कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में, ज़्यादा मत बोलिएगा जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, वरना मिसकम्युनिकेशन होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बहुत सही समय है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वरना आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही थी तो उनको भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और दोनों के साइड से ही प्रयास रहेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट रोग यानी कि चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे और कोई पुराना रोग दोबारा वापस आएगा जो थोड़ा सा आपको तंग करेगा।
ब्लड डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवर इमोशनल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। किसी चीज को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। कोई चीज है जो बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहेगी, जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। उपाय है, शिवजी को पंचमेवे का भोग लगाएं और शिव चालीसा का एक बार और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करें। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 तक का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।